स्टेट द न्यूटन्स 3 लॉज। 3 न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में आपको डिस्कस करनी है और आपको इसका आंसर लिखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हो और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हो। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट. An object is motion will the state in the motion with the same speed and it's the same direction unless acted upon by an unbalanced force. इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, तो वो बैलेंस फोर्स है। अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, तो वो अनबैलेंस फोर्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। द acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on its and inversely proportional to its mass. मतलब inversely proportional है, m इसका फॉर्मूला था ना m इक्वल टू m a, मतलब f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m a के, तो वो फॉर्मूला था ना, तो वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला था, ठीक है। पिछली क्लास में शायद मैंने अपलोड कर रखा है। थर्ड ऑफ मोशन और लॉ ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हो और लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। फोर्स फॉर every action there is an equal and opposite reaction. जो equal and opposite reaction करे उसी को ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर कोई अगर दो लड़के बात कर रहे हैं तो पहले की जैसे दो लड़के अगर रन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट लड़के ने जो अगर वो 5 मीटर से रन कर रहा है, तो दूसरा जो होगा अगर दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम वेलोसिटी है, अगर एक बंदे की वेलोसिटी अगर 5 है तो दूसरे लड़के की वेलोसिटी भी 5 रहेगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी को ही थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं और उसी को ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड ऑफ इनर्शिया कह रही वो नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आज यहीं पे, मतलब ये न्यूटन्स तीनों लॉ कंप्लीट हो जाते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन के साथ।